नमस्कार मित्रों, मैं विनय पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं और DLED 4th सेमेस्टर सीरीज़ में हम लोगों ने 4 लेक्चर किए थे, है ना। उसमें घातांक और करणी के बारे में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, है ना, किए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर नई वीडियोज़ कब आएंगी। तो आज से उसी कड़ी में हम लोग अगला टॉपिक ना, घातांक और करणी के बाद अगला टॉपिक आपका कौन सा आता है, उसमें स्क्वायर एंड रूट, है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर और रूट में पढ़ने के लिए कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है ना। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले अगर हम समझें, चूँकि ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट तो होगी सबके लिए, जो लोग भी यूपी टेट सी टेट है ना, इन सब की तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन चूँकि BTC है, DLED है, तो DLED में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल लेवल ऐसा लेके चल रहे हैं कि बिल्कुल बच्चों वाला लेवल, है ना। बिल्कुल आपसे बहुत आसान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पक्का है 3 नंबर का मिलेगा आपको स्क्वायर रूट से, है ना, वर्गमूल और घनमूल से। 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में DLED से पूछे जाते हैं, है ना। पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, उसके पहले भी आया था, मतलब प्रत्येक वर्ष आपको सवाल मिलते हैं इस टॉपिक से। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर क्या बोलते हैं, इसे वर्ग, और रूट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट को वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या होता है ना। आपसे डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या को, कोई संख्या है, हमने मान लिया x कोई संख्या है, यदि किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाए, है ना, यानी कि x को हमने क्या कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो संख्या प्राप्त होगी, जब आप x का 2 बार गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर, है ना। तो यदि किसी संख्या को 2 बार गुणा करने से कोई संख्या प्राप्त होती है, तो यही प्राप्त संख्या ही क्या कहलाती है, इस संख्या का वर्ग कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहते हो सर 1 का वर्ग निकालना हुआ, तो 1 का हम 2 बार गुणा करते हैं, क्या आता है, 1 आता है। 2 का वर्ग आपसे किसी ने कहा निकालने के लिए, तो आप कहते हो सर 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4, तो 2 का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, है ना। इसी प्रकार 3 का आपसे किसी ने कहा, तो आप कहते हो सर 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार, क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 4 का वर्ग आपसे किसी ने कहा, आपने 4 का 2 बार गुणा कर दिया और आपको क्या प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया। तो आप कह सकते हो सर यदि किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी कि जो परिणामी संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या क्या कहलाती है, उस दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। और वैसी संख्याओं को हम कैसी संख्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये संख्याएं किसी एक ही संख्या का 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होती हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 2 बार हम गुणा करें और हमें क्या मिल जाए, 12। तो ये 12 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया होगा कि किसी संख्या का वर्ग होता क्या है ना। किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, इस संख्या का वर्ग कहलाता है ना। यहाँ से देखिएगा खास बात, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं वर्गमूल और घनमूल से। अच्छा ठीक इसी का अपोजिट अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्गमूल क्या होता है, तो हम जिस संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, है ना, वही संख्या परिणामी संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे आपसे किसी ने वर्गमूल पूछा कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहते हो सर 16 किस संख्या को 2 बार गुणा करके बनाया गया है, तो आप कहते हो सर 4 × 4। तो परिणामी संख्या यानी 16 का अगर वर्गमूल कहा जाए, तो हम कहते हैं कि सर किस संख्या को 2 बार गुणा करके बनाए थे, 4 को, तो यही 4 क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है ना। अच्छा वर्गमूल को डिनोट कैसे किया जाता है, हम लोगों ने करणी जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट के बारे में, है ना, थोड़ा सा, कि सिर्फ अगर अंडर रूट लगा होगा, है ना, अंडर रूट लगा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है वर्गमूल। क्यूब रूट, है ना, तो इसे आप कहते हो क्यूब रूट, घनमूल जिसे बोलते हैं। जैसे मान लो कोई दे दिया गया क्यूब रूट 125, तो ये साइन डिनोट करता है कि ये क्या है, इसका हमें घनमूल निकालना है। ये साइन डिनोट करता है 16 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, है ना। ऐसे कहीं लगा हुआ है कोई नंबर है x,
तो आप कहते हो सर x का वर्गमूल निकालना है तो हमें अंडर रूट निकालना होगा उसका। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी, है ना। इसका साइन, इसका चिन्ह क्या है, तो आप अगर स्क्वायर रूट लगा देते हो यही इसका साइन है ना। तो वर्गमूल इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई संख्या होती है, आपसे एग्जाम में भी पिछली बार नहीं, उसके पहले, पिछली बार तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके कुछ साल, 1-2 साल पहले में 4th सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 7-8 अंकों की या 10 अंकों की, 12 अंकों की, 15 अंकों की कोई संख्या दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा उसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होती हैं या वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण क्या होता है, इन सब प्रकार से। तो पहली हेडिंग आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण। वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण, है ना। किसी भी संख्या के वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण कैसे करते हैं, है ना। तो आप समझिएगा, अगर ध्यान दिया जाए, समझना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो आपका उत्तर क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो उत्तर हमारा क्या आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर मैं करता हूँ अगर, तो उत्तर हमारा क्या आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो उत्तर क्या आता है, 16 आता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो उत्तर क्या आता है, 25 आता है। मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36। 7 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 49। 8 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 64। और 9 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 81। और 10 के स्क्वायर में क्या आ जाता है, तो उत्तर क्या आ जाता है, 100, है ना। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण हम कैसे करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर हम कहें तो टोटल डिजिट कितने हैं, तो आप कहते हो सर टोटल 10 डिजिट हैं, है ना। कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक, है ना। कौन कौन से हैं, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 डिजिट हैं टोटल। तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी तो उनमें यही डिजिट आएंगे लास्ट में, है ना। लास्ट में वही डिजिट आएंगे, है ना। तो समझिएगा यहाँ से, अगर किसी संख्या के लास्ट में कोई बड़ी सी संख्या है, उसके लास्ट में 1 है, तो आपको पता है सर 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। अगर संख्या के लास्ट में 4 है ना, तो आप कहोगे सर अगर संख्या के लास्ट में 4 है तो 2 आ सकता है। अगर संख्या के लास्ट में 9 है तो वर्गमूल में क्या आ सकता है, 3। अगर 6 है तो क्या आ सकता है, 4। अगर 5 है तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 है तो क्या आएगा, 6। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी कि सर अगर संख्या के लास्ट में 6 है तो 2 चीज़ें आ सकती हैं वर्गमूल में, या तो 4 आएंगी और या तो 6 आएंगी। अगर संख्या के लास्ट में 1 है, यहाँ से देखिए 1 है तो या तो वर्गमूल में 1 आएगा या तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 81 के वर्गमूल में क्या है, 9। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपसे कहा जाता है कि बताओ 441 का वर्गमूल, है ना। 441 का वर्गमूल, तो आप कहोगे सर 441 के वर्गमूल में या तो लास्ट में 1 होगा, अंतिम अंक इकाई का अंक, और या तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक, 441 के वर्गमूल में के लास्ट में या तो 1 होगा या तो क्या होगा, 9 होगा। और आपको पता है कि सर 441 किसका होता है, 21 का होता है। तो 21 में भी इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहीं से समझ लीजिए कि अगर इकाई पे 4 होगा तो या तो 2 आता है या तो क्या आता है, 8। देखो 64 में क्या आता है, लास्ट में 8 आता है, और 4 में भी क्या आता है, 2 आता है। इसी प्रकार अगर लास्ट में 9 हो तो आप कहोगे सर 9 होगा, अगर संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में 9 होगा तो उसके वर्गमूल में क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। और या तो 9 होगा तो क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। बात आई समझ में। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं। तो आप यहाँ से इसको एक साथ नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम की बात है। यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है ना। पूछा भी गया है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में ही, और यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ से देखिएगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो उसके वर्गमूल में 0 ही आता है ना। जैसे हो गया 900 हो गया, तो आप कहते हो सर 900 का वर्गमूल क्या होता है, 30 होता है। 100 हो गया, इसका वर्गमूल निकालते हैं, क्या आता है, 10 होता है। तो इस प्रकार 1600 हो गया
तो हम कहते हैं सर 1600 होगा, तो इसके वर्गमूल में क्या आएगा 40 आएगा, है ना। तो लास्ट में क्या आता है 0। देखो इसका मतलब यहाँ से समझिएगा, जैसे संख्या क्या थी 16 थी, 1600 थी, तो उसके वर्गमूल में क्या आया लास्ट में 0 आया। संख्या क्या है 100 है, तो वर्गमूल क्या है 10 है, 10 के लास्ट में क्या आया 0। तो वर्गमूल में इकाई का अंक का निर्धारण कैसे होता है, तो आप कहते हो सर अगर 0 है तो क्या आएगा 0, अगर संख्या के लास्ट में 1 है, संख्या के लास्ट में क्या है 1 है, तो अभी हमने आपको बताया था 1 होने पे इकाई के अंक में 2 अंकों की संभावना है। जैसे आप कहते हो सर अगर 441 लिखा गया है ना, 441 लिखा गया है या कोई संख्या 81 है, तो जब हम निकालते हैं 441 का वर्गमूल तब तो क्या आता है 21 आता है, लेकिन 81 का निकालते हैं तो क्या आता है 9। या इसी प्रकार ऐसे भी समझ लो 361 है, 361 है, तो आप कहते हो सर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा, 19 में लास्ट में क्या है 9 है। यानी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक में 1 है तो उसके वर्गमूल में केवल 2 ही, मतलब वर्गमूल के इकाई के अंक में केवल 2 ही डिजिट पॉसिबल हैं। कौन कौन से, या तो 9 होगा या तो क्या होगा 1 होगा। यही मतलब है वर्गमूल में इकाई के अंक के निर्धारण का। बात आई समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो ये आगे चल के अभी जब और भी लेक्चर आएंगे ट्रिक वाले कि कैसे निकाल सकते हैं, है ना। आपके यहाँ तो बहरहाल ट्रिक का काम नहीं है, लेकिन जब आप टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत लगेगी। तो हम कह सकते हैं या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में, पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का क्या होता है 100। तो आपने कहा सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के वर्ग हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी संख्या होगी तो उसके इकाई का अंक 1 से लेकर 10 तक ही, 9 तक ही होगा, है ना, 0 भी होगा। तो हमने ये चीज़ महसूस किया कि 1 आता है लास्ट में, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25, 36, 49 में 9, 8 फिर 9 फिर 0। 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे हैं 2 3 7 और 8, है ना, 2 3 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई पे नहीं होते, है ना। ये बात भी नोट किए रहिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो 0 आएगा तो इकाई में 0 होगा, 1 आएगा तो 1 अथवा 9 होगा, 2 और 3 आता नहीं। 4 आने पे क्या क्या हो सकता है, तो आप कहते हो सर 4 आता है अगर संख्या के लास्ट में, तो हम जानते हैं कि या तो इकाई का अंक 2 होगा, है ना, या तो क्या होगा 8 होगा। अगर 5 आता है तो 5 पे क्या मिल सकता है, 5 पे 5 ही मिलता है ना। और अगर इकाई में क्या हो 6 हो, तो आप कहते हो सर इकाई में 6 होने के लिए देख लीजिए 36 में क्या आता है 6 और 16 में क्या आता है 4, तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा, है ना। और 7 8 होता नहीं है, 9 होता है। तो आपको पता है कि सर अगर संख्या के लास्ट में 9 है तो क्या क्या आ सकता है, 3 आता है या तो 7 आता है ना। 49 है तो उसमें क्या आएगा 7 आएगा, 9 है तो उसमें क्या आएगा 3 आएगा। तो 2 ही डिजिट पॉसिबल हैं और 0 आने पे 0 ही। बात आई समझ में। तो ये है आपका वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 0 1 4 5 6 और 9 4 डिजिट ऐसे हैं, उसको आप यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। क्या नोट बनाएंगे, है ना, एक 10 रुपये वाला नोट बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि 2 3 7 और 8, है ना, 2 3 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते हैं, है ना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो वर्गमूल में इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन में आपको बता के दिखाता हूँ, मिटाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। डायरेक्ट मैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये सारी चीज़ें अभी नहीं करवा रहा हूँ। पहले आप बेसिक समझिए कि बेसिक इसका है क्या वास्तव में, है ना। चलिएगा इस पे सवाल कैसे बनेगा। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन इस पे बन जाए तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा अगर बनता है इस पे क्वेश्चन।
आपसे कहेगा कि बताइए, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये कहीं ना कहीं के टेट में एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 9801 के वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना है ना। 9801 के वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना है। ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि बताइए 1 या 7, बी ऑप्शन दे दिया जाए कि 2 अथवा 8, सी ऑप्शन दे दिया जाए आपको 3 अथवा 5 और डी ऑप्शन आपको दे दिया जाए 1 अथवा 9, है ना। जैसे मान लीजिए यही आपको दिया गया कि 9801 के वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना है, तो आप कहोगे सर अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है ना 19801, किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है 1 है, तो उसके वर्गमूल में केवल 2 ही डिजिट पॉसिबल हो सकते हैं। अगर 1 होता है तो आप कहते हो सर या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा, है ना। समझिएगा, जैसे आप कहते हो सर 81 है तो इसके लास्ट में क्या आएगा 9 है, 361 है तो इसके लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि 19 का है ये। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए 441 है, इसके लास्ट में क्या है 1 है, तो अब इसमें आपने कहा कि सर क्या आ गया 21 का है, तो यानी कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसके वर्गमूल में या तो 9 आएगा लास्ट में और या तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा 1 अथवा 9, है ना। इस तरीके से सवाल थ्योरी में भी पूछा जा सकता है डीएलएड वालों के लिए। जो 1 नंबर का सवाल आता है कि बताइए 2304, है ना, कोई संख्या है 2304, आपसे पूछ लिया गया कि बताओ 2304 के वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 2304 के वर्गमूल में इकाई के अंक की संभावना क्या है, तो आपको पता है कि सर 4 है किसी संख्या के लास्ट में, है ना, किसी संख्या के लास्ट में 4 है 2304। तो आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सर 4 होने पे लास्ट में क्या आता है, या तो 2 आता है या तो 8 आता है। भाई देखो अगर 64 था तो इसके वर्गमूल में क्या आया था 8 आया था, और अगर 4 था तो इसके वर्गमूल में क्या आया था 2 आया था। यानी किसी संख्या के लास्ट में 4 होगा तो उसके वर्गमूल में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। बात आई समझ में। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि 2744 के वर्गमूल में कौन कौन से अंक पॉसिबल हैं, यानी क्या क्या आ सकता है, तो आप कहोगे सर यहाँ चूंकि 44 है तो 2 मान के अलावा और तीसरा कोई मान नहीं आ सकता, या तो इसके वर्गमूल में 2 आएगा या तो क्या आएगा 8 आएगा। अब डिपेंड करता ये है कि अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आता है, 8 भी हो सकता है इसके वर्गमूल में और 2 हो सकता है। तो 2744 का वर्गमूल निकालते कैसे हैं, अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना, कि भाग विधि से या गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। या आपसे सवाल बहुत विभिन्न प्रकार के सवाल डीएलएड में पूछे जाते हैं कि बताइए ऐसी संख्या क्या होगी कि जो 2265 में जोड़ दी जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। या आपसे कहा जाता है कि बताइए 1860 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या भाग कर दी जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। या आपसे कहा जाता है कि 2344 में कौन सी ऐसी संख्या गुणा कर दी जाए न्यूनतम संख्या से कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। विभिन्न प्रकार के बहुत सारे सवाल आपसे इस पे पूछे जाएंगे, है ना, जो कि मैं एक एक करके सारी चीज़ें करवाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी। 2 बातें और बेसिक में है ना, देखिएगा। ये तो रही बात वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे इसको, कोई भी संख्या आएगी तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे ये कहा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ, अगर मैं आपसे कह दूँ कि बताइए 961 है तो इसके वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना होगी, है ना। इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे, बहुत आसान सा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें, आपको पता है कि जैसे देखिए जब हम 1 का गुणा करते हैं, एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है 1 आता है, 3 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है 9, 5 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है
25। और अगर हम 7 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, तो आपको तो 7 7 49 आता है। और अगर हम 9 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, 81। ठीक इसका उल्टा अगर हम 2 का वर्ग निकालते हैं तो हम कहते हैं सर 4 आता है, 4 का निकालते हैं तो 16, 6 का निकालते हैं तो 36, और 8 का निकालते हैं तो 64, और 10 का निकालते हैं तो 100। ठीक, एक पॉइंट यहाँ से याद रखने को बनता है आपको, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अगर कोई सम संख्या होगी तो उसका वर्ग करने पे, है ना, कोई सम संख्या होगी तो उसका वर्ग करने पे सम संख्या मिलेगा, और विषम संख्या होगी उसका वर्ग करने पे कैसी संख्या मिलती है, विषम, क्योंकि हम विषम संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विषम। ठीक इसी प्रकार विषम संख्या का वर्गमूल सदैव विषम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल सदैव विषम संख्या होता है, जबकि सम संख्या का वर्गमूल सदैव सम संख्या होता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ से भी कभी कभार सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये पॉइंट नंबर 2 है इकाई के निर्धारण के बाद, ये भी ठीक इसी का टॉपिक है ना। अगला पॉइंट आता है आपका बेसिक में, कि अगला पॉइंट आता है बेसिक में कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई संख्या अगर है तो हम उसमें ये कैसे देखें कि इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ, एक मैं छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कोई संख्या है, मान लो आपको दे दिया गया 2304 ही दे दिया गया, मान लो आपसे पूछा जाए कि 2304 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो इस पे सवाल कहाँ पूछे गए, डीएलएड में इस पे सवाल पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग, डीएलएड में इस पे सवाल पूछा गया है। तो आपको इसमें वर्गमूल में, चूंकि यहाँ पे मैं 2304 ही लिख रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी 9 अंकों की संख्या ऐसे दे दी जाएगी, ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कोई इतनी बड़ी संख्या है और आपसे पूछेगा कि इस संख्या के वर्गमूल में कुल डिजिट कितने होंगे, कुल कितने अंक होंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई संख्या, जैसे 2304 है ना, इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो भाई वर्गमूल निकालना पहले तो सीखना होगा, लेकिन वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना है कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो कि सम है तो उसके वर्गमूल में, है ना, उसके वर्गमूल में जितनी संख्या है उसका आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 डिजिट है तो इसके वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, है ना। और अगर कोई विषम है, विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ के उसका आधा कर देंगे, है ना। यानी 2304 का जो वर्गमूल आप निकालोगे वो वर्गमूल कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा। अगर कोई 6 अंकों की संख्या होगी तो उसमें उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कोई 8 अंकों की संख्या होगी तो उसका वर्गमूल जो है वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। कोई 10 अंकों की संख्या होगी तो उसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे, 5 होंगे, है ना। तो ये बात यहाँ से आप याद रखिएगा, है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी संख्या में, है ना, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या n है, जबकि, है ना, यदि n बराबर सम तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। ठीक, और ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि n कैसी होगी, विषम संख्या। मान लो कोई संख्या 9 अंक की है, 10 अंक की है, 9 अंक की है, 11 अंक की है, 13 अंक की है, यानी यदि n बराबर विषम तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी,
तो आप कहोगे सर n+1, उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, n+1/2 होगी, है ना। तो ये दूसरा आपका नोट है, नोट या तीसरा होगा, जो भी आप याद रखिएगा। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मैं 1-2 सवाल नोट करके लाया हूँ, जो कि मैं करवा देता हूँ, आपके एग्जाम में पूछा गया है उस टाइप का सवाल, तो ये नोट कर लीजिएगा। मैं मिटाता हूँ या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो हम चेक करते हैं 1-2 सवाल, 1-2 क्वेश्चन। देखिएगा, सवाल इस पे ऐसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, दिया गया है आपको एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं। आप लोग डायरेक्ट ये ना सोचिए कि पहले वर्गमूल निकालना नहीं बताया गया है, ऐसा कुछ, बिल्कुल बेसिक पढ़ के चलिए। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा सवाल आप अगर 2-3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो एक आध सवाल आपको मिल ही जाएगा डीएलएड में ही, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एक दूसरा सवाल है, 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। ठीक, तो ये 2 सवाल है, ठीक है। तो ये 2 सवाल है जिसको आप लोग लगाएंगे, है ना, आप लोग लगाएंगे और इसका आंसर लगाना क्या है, तुरंत आप आंसर अभी देखने के बाद कमेंट करेंगे, है ना। और ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था, इसमें आपने यही सीखा कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण कैसे किया जाता है, और आपने ये सीखा कि सम संख्याओं का विषम संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, सम होता है या विषम होता है। आपने क्या सीखा कि कोई संख्या कितने भी अंक की है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट, है ना। और इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, है ना, हम वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं, वर्गमूल निकालने की विधियाँ क्या है, भाग विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि क्या होती है, उस पर कैसे सवाल बनते हैं, ये सारी बातें, है ना, अगर आपको जाननी है तो आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि बहुत जल्द कल ही आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।